दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, इस समय रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक देवी मैसेज आया। वो कैसे आया, उससे पहले मैं इसकी एक पृष्ठभूमि बना लेता हूँ। सुनिए। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का कण कण बोलता है, हर समय बोलता रहता है और वो बताता रहता है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते, हम उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते। हमको वो भाषा आती नहीं जिस भाषा में वो बोलते हैं। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। ये तो मुझे पता है कि भगवान मेरे सामने बैठा रहता है, वो मुझसे बात करता रहता है, लेकिन भगवान ही भगवान नहीं, इस संसार का हर एक कण ऐसा व्यवहार करता है। कुछ दिनों पहले मैंने देखा मेरे साथ क्या हुआ। मैं सुबह खड़ा हुआ और उन्हीं जैसे अवस्था में मेरे हाथ एक किताब पर गए। वह किताब थी, एक कोई स्वामी राम हैं जिनकी किताब थी लिविंग विद हिमालयन योगी, हिमालय के योगियों के साथ। उस किताब का हेडिंग था। वो किताब मैंने 1-2 बार पढ़ी थी। तो क्या हुआ कि उस किताब ने, मैं उन्हीं दास अथार से खड़ा हो ही रहा था। मैं जब खड़ा होने की उस अवस्था में था, जागने का अवस्था में था, तो मेरे हाथ इधर उधर गए। तो मेरे हाथ उस किताब पर गए, चले गए थे, पास में पड़ी थी। तो मेरे हाथों को उस किताब ने पकड़ लिया और कहने लगी कि मंगल 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 भाई, तुमने मुझे यहाँ क्यों रख लिया आज? मुझे तो रवि कुमार के पास जाना था, रवि कुमार के पास जाना था। तो हूबहू मुझे ये बोलने लगी कि मुझे तो रवि कुमार के पास जाना था, मुझे उसके द्वारा पढ़ना था, और तुमने मुझे यहाँ रख लिया। अब इसमें विदित हो कि हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के एक मेंबर रवि कुमार, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, वे हमारे घर उस दिन आए हुए थे। रात को हमारे यहाँ रुके थे। तो जिस सुबह की ये घटना है, उसके शाम को ही, मतलब 1 दिन पहले, वे छत्तीसगढ़ जाने के लिए कहीं दूसरी जगह रुके हुए थे। हमारे एक मित्र हैं, उनका आग्रह था कि भई आप मेरे घर आज रुक जाओ। तो वो किसी गांव में दूसरे घर में रुके हुए थे। अब मुझे ध्यान नहीं था इस किताब का। रात को हम वो उधर चले गए, हम यहाँ थे। जब सुबह में खड़ा हुआ तो उस किताब ने मुझे पकड़ लिया, मेरे उंगलियों को, और कहने लगे कि मंगल मंगल, मुझे तो उस रवि कुमार के पास जाना है, मुझे उसके द्वारा पढ़ा जाना है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पढ़े। हूबहू ये प्रत्यक्ष घटना ऐसी थी जैसे कि आप और हमारे साथ साथ होती है। आप और हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ रहते हैं और बात करते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है। उसके बाद मैं पूरा खड़ा हो गया, जाग गया। तो तब मैं वहाँ जो रवि कुमार हमारे दूसरे किशन लाल के यहाँ रुके हुए थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने यार, वो रवि कुमार निकल गया क्या? किसी को नहीं निकले, वो हमारे पास में रुके हैं, नहीं पढ़े हैं। मैंने उनको कहा कि भाई एक किताब है जो कह रही है
कि मैं रवि कुमार के पास जाऊंगी, मुझे उस रवि कुमार को किताब देनी है। वो छत्तीसगढ़ को निकले उससे पहले उस किताब को देनी है, और वह स्टेशन जाए तो वो हमारे घर जो रास्ते में पड़ता है वह किताब लेकर जाए। उसने उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ उस दिन सुबह वे जब स्टेशन जाने को हुए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, उनको जयपुर से ट्रेन पकड़नी थी छत्तीसगढ़ की, तो लेकिन अलवर से उनको जयपुर तक की ट्रेन पकड़नी थी। तो वे जब गए तो मेरे पास से किताब ले गए। बात आई गई हो गई, लेकिन आई गई क्या हुई, एक विशेष प्रश्न छोड़ गई। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक किताब ने, एक निर्जीव चीज़ ने मेरे को पकड़ लिया हो और पकड़ कर ये कहा हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को तो ऐसा करना है, ऐसा चाहिए, मुझे तो उस आदमी के पास जाना है, उसके द्वारा मुझे पढ़ा जाना है। देखो पिछली वीडियो में, बहुत से वीडियो में, जो मेरे 1000-1200 वीडियो हैं, मैंने आपको बताया कई बार कि भगवान मेरे को किस तरह से बोलता है, प्रत्यक्ष होकर बोलता है। लेकिन प्रत्यक्ष को एक तरह से आप सीधे प्रत्यक्ष समझ लो या एक वाइब्रेशन के रूप में समझ लो, एक अलग बात है। अभी इसका एलिब्रेशन और होना बाकी है कि वह एक्चुअल में फिनोमेना क्या है। तो क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब हर घटना बोलती है, हर चीज़ बोलती है, हर क्षण बोलता है, हर कण बोलता है, हर पत्ती बोलती है, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ ये बोलती है, ये बताती है कि हम आज इस अवस्था में हैं तो हम भूतकाल में क्या थे और भविष्य में क्या होंगे। और आज यहाँ पर एक पत्ती भी रखी है तो ये बताती है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर या 1000 प्रकाश वर्ष दूर जो कोई चीज़ है, क्या क्या चीज़ हैं, कैसे कैसे हैं, वो इस तरह से सब कुछ। तो इसमें मैं कभी कभी बोलते रहता हूँ ए पीस ऑफ दिस यूनिवर्स, ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब कि इस दुनिया का हर एक कण, हर एक चीज़, इस दुनिया के हर एक चीज़ के बारे में बताता है कि कोई क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, कब क्या ऐसा। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। हमारी अभी एक्सपर्टीज इतना बड़ी चढ़ी नहीं है कि हम इस दुनिया को अभी समझ पाएँ। मेरे को ये ज़्यादा अनुभव हुआ जब उस किताब ने मेरे हाथों को कैच कर लिया और कहने लगी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रख रखा है, मुझे तो उसके साथ जाना था, मुझे तो ज़रूरत है कि रवि कुमार मुझे पढ़े। और फिर मैंने उसको ऐसे पहुँचाया, फ़ोन किया, उनको बोला कि उस किताब को लेकर जाएं, और फिर वो उसको लेकर गया। वो किताब क्या थी? स्वामी राम की किताब थी, हिंदी में लिविंग विद हिमालयन योगीज, मतलब हिंदी में ही टाइटल था उसका कि हिमालय के योगियों के संग, जैसा टाइटल। कईयों ने पढ़ी होगी, पढ़ना नहीं किसी को देखनी है तो रवि कुमार का पास है, उसको आप लें। आज फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे जैसे कि प्रत्यक्ष में कोई सामने बोलकर बताता है, कान में बोलकर बताता है, सामने बैठा बताता है कि ऐसा होगा, ऐसा ये है। वो सत्य हो या नहीं हो, लेकिन वे घटनाएं हुबहू ऐसे होती हैं जैसे कि अपन आमने सामने बैठे रहते हैं, ऐसे वो बताया जाता है। अपन जब आमने सामने बैठे रहते हैं तो जरूर नहीं कि हम जो एक दूसरे को बता रहे हैं वे सही हों, हम अपने विचार पर करते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं। ऐसे ही वो चीज़ें, वो बहुत सी चीज़ें, इस ब्रह्मांड का हर एक कण मुझसे बात करता रहता है और मुझे पता चलता है कि ये मुझसे बात कर रहा है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मैं YouTube में अभी कोई घंटा भर पहले कुछ वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियो। वो क्या था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 2 शॉर्ट वीडियो स्टेटमेंट थे, शॉर्ट वीडियो के रूप में। क्या उसने क्या दोनों में एक ही बात कही लगभग कि एक में ये था कि जैसे मैंने यूक्रेन की गांड फाड़ रखी है, ऐसे ही अब पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की गांड फाड़ी चाहिए।
तो उसको उस गांड को कभी कभी तो गांड बोलते थे, कभी कभी गांड बोलते थे। दोनों वीडियो में ये था। मैं उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। यद्यपि मैं तो लगाना भी नहीं जानता, बच्चे से लगवाऊँगा। और इसके बाद क्या घटना है कि जब मैं ये सुन रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन ये बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की गांड फाड़ी जाएगी, वो जो ईरान और उस युद्ध के बारे में रेफरेंस में कह रहे थे, गांड फटेगी, फाड़ी जाएगी, उसी समय मुझे देववाणी हुई। मेरे कानों में कोई कहने लगा, वो परम सत्ता, वो देव सत्ता, वे एलियंस, वो शंकर भगवान के गण, या कोई भी समझ लो, या मृतात्माएँ, या जो कुछ भी दुनिया में रहते हैं, वो जो भी मुझसे बताता है, बोलता है, या कोई कण कण होगा वही जो बोलता रहता है, वो मुझे कहने लगे कि मंगल क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, देखो पुतिन क्या बोल रहा है। हाँ, मैंने कहा भाई ये पुतिन ये बोल रहा है। मैंने कहा आज तो बड़ी ठेठ देसी भाषा में, और हिंदी नहीं जानता था, हिंदी में बोलने कह रहा था, हिंदी में बोल रहा है, और वो कह रहा था कि मैं हिंदी अच्छी नहीं जानता, तो लेकिन मैं आज हिंदी बोल रहा हूँ। मुझे वही देवगण कहने लगे कि मंगल मंगल देख, भारत में कितना गंध मची हुई है, कितना अन्याय अत्याचार है। यह पुतिन जो कह रहा है कि अब इनकी गांड फटेगी, यह तो सही हो या नहीं हो, कि पुतिन जाने या भगवान जाने, लेकिन अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, इसका बाप ये भागवत, उनके भी बाप आरएसएस बीजेपी, उनके भी बाप ये शंकराचार्य, और ये सारे ब्राह्मण और ब्राह्मण लोभी, इन सब की गांड फटेगी। मैं यार ये क्या कह रहे हैं, मैं सन रह गया। इस तरह की भाषा में कभी बोलता हूँ, लेकिन इस तरह की खड़ी भाषा, लैंग्वेज वाली भाषा में नहीं बोलता। आज मैंने इसको रेफरेंस दिया है पुतिन का, तो मैं भी उसी को एक तरह से रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी, मैं ऐसा भाषा का यूज नहीं करता कि इनकी गांठ फटेगी, लेकिन उन्होंने कहा, देववाणी ने वाइब्रेशन के रूप में या सामने मेरे प्रत्यक्ष कि कि प्रधानमंत्री मोदी की, साहेब भागवत की, योगी की, इनके भी आधार भागवत की, उनके भी आधार आरएसएस और बीजेपी की, उनके भी आधार इन शंकराचार्यों के, उनके भी आधार सारे ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवाद की, इन सब की गांठ फटने वाली है। ऐसी गांठ फटेगी कि ये पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, भागते ही दिखेंगे। भाई अभी कैसे होगा, कैसे नहीं, फिर भी मैं देव सप्तम से पूछता रहता हूँ, कुछ पढ़ता रहता हूँ, प्रयोग करता रहता हूँ, वो भी है आखिरकार क्यों ऐसा होगा। मुझे बताया गया, और मेरी स्टडी कहती है, मेरी प्रयोग कहते हैं कि इस दुनिया में चूँकि परमात्मा है, और चूँकि परमात्मा न्यायप्रिय है, और वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, इसलिए ये 3-4 चीज़ों से बना हुआ ये ट्रायंगल, यह आकृति बताती है मंगल कि ऐसा ही होगा। क्या कि एक तो इस दुनिया में भगवान है, और भगवान न्यायप्रिय है, और भगवान है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, ऐसे गुण हैं। जब ऐसा है तो देखना मंगल, जो इन्होंने अन्याय अत्याचार किए हैं, और जो आज कर रहे हैं, और जो दादा बन रहे हैं, और जो कुछ नहीं होकर के भी देश को कितना, जनता को कितना तंग किया इन्होंने 2014 से ही नहीं, हज़ारों साल से। इसलिए अब इस पागल नरेंद्र मोदी की, इसके बाप भागवत की, उनके भी बाप बीजेपी और आरएसएस की, उनके भी बाप शंकराचार्यों की, और सारे ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवाद की, और इस साहित्य की,
और इस आवाज़ की, इस चीज़ की जो इस देश में मानवता को कुचलते हैं, सबकी गांड फटेगी। ऐसी गांड फटेगी कि कारखाना है जो दूर तक निकलता जाएगा, कपड़ों को खराब कर देगा। ऐसा समय आ रहा है। मैंने पूछा, भाई ये क्यों होगा? मुझे पता तो था, फिर भी मैंने देशभक्तों से पूछा, उन्होंने बताया, मंगल तुम जानते हो ये सब, लेकिन फिर देखो इस देश में जो मनुवाद के नाम पर, जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जो शैतानियत के नाम पर जैसी भयानकता हुई है, शायद इस पृथ्वी पटल पर कहीं नहीं हुई। ब्रह्मांड का तो पता नहीं, पृथ्वी का थोड़ा थोड़ा पता है, यहाँ पर कहीं नहीं हुई। इसलिए इन लोगों को सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? कि इनकी गांड फटेगी, और फिर भी नहीं सुधरे तो ये मारे जाएंगे। कौन? यह नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का CGI, भारत का ये इलेक्शन कमिश्नर, और उन सब का आधार RSS, BJP, और उनका भी आधार ये शंकराचार्य और ये सारे ब्राह्मण और ब्राह्मण लोभी, सभी जो अन्य अत्याचारों में लगे हुए और अपने को फन्ने का समझते हैं, विदेशी समझते हैं, विशेष समझते हैं, इन सब की गांड फटने वाली है, और ऐसी फटने वाली है कि देखते ही रहना। भाई देखो, मैं तो एक झबलू सा आदमी हूँ, आप देख ही रहे हैं मुझे, सारी दाढ़ी सफ़ेद हुई है, काफ़ी उम्र हो गई, छोटा सा आदमी हूँ, अनजान सा हूँ, अलवर राजस्थान से आता हूँ, एक सड़क साफ सा आदमी हूँ। सुबह की रोटी मिल जाती है, शाम को सोचता हूँ शायद शाम को भगवान मैनेज करेगा। यह मेरी हालत है, इससे ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन भगवान को मैं याद करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो भगवान खुद चलकर जब मेरे पास आया, मैं भगवान के पास नहीं गया, लेकिन जो वो मेरे पास आया, और इतनी अद्भुत शक्ति जो है परमात्मा, जैसी चीज़ हमारे पास खुद चल रहा है, तो हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तब से मैं भगवान का भक्त बना हूँ, तब से वो कुछ मुझे बोल देता है तो मैं आपको बोल देता हूँ, वरना मैं तो एक सड़क छाप सा पागल सा आदमी हूँ। क्या कहा? अब इन सब की गांड फटेगी। ऐसा हुआ जैसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं जा सकता। सिर्फ मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम पर ज़रूर उसकी झलक मिलती है कि ऐसा होगा। अब क्या होगा कि पुतिन जो बोल रहा है अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के बारे में, वो हो या नहीं हो, ये तो वो जाने, भगवान जाने। लेकिन ये ज़रूर होगा कि भारत में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये CGI, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नरेंद्र मोदी का बाप, ये भागवत का भी आधार ये RSS, BJP, उनके भी आधार ये शंकराचार्य, और इस सारे ब्राह्मणवाद सबकी गांड फटेगी। इसके बिना विकास तो क्या, इसके बिना लोग जी भी नहीं सकते। यदि ऐसा नहीं हो तो भगवान को ऐसा करना ही पड़ेगा, और इसलिए अब चमत्कार होंगे। चमत्कार कहीं से भी निकले, और जब ऐसा होगा तब ये कहेंगे, तब ये सारे पब्लिक को काका कहेंगे, और कहेंगे कि भाई ये धन, सत्ता, शक्ति, कोई सारा हमारा नहीं, इस पर सबका अधिकार है। सबको शिक्षा मिलनी मांगती है, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी मांगती हैं, सबको विकास होना मांगता है, तब जाकर कोई देश का विकास होगा। लेकिन पहले इन लोगों की गांड फटेगी। हालत ऐसी बनेंगी, बनने वाली हैं, लोगों को तैयार रहिए। और ऐसे बनेंगी जैसे मिशन ग्रेट इंडिया YouTube चैनल पर देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम में बोला जाता है। और क्यों बनेंगी मैंने आपको थोड़ी झलक दी, और एक यह है कि इन लोग अपने औकात को भूल जाते हैं। इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ मानवता के लिए उसका
उसकी सामाजिकता है, उसका शिक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, उनकी राजनीति है और उनका धर्म है। और धर्म मतलब उनका ईश्वर से कनेक्शन है, जो ईश्वर से कनेक्शन, जो उसी को हम यहाँ धर्म कहते रहते हैं। भारत में धर्म की मिट्टी पलित की इन लोगों ने, जिसका कोई मिसाल नहीं। जिन मंदिरों को भगवान का स्थल बताते हैं, भगवान जो जहाँ पर बैठा रहता है, जिन मंदिरों को इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने उन मंदिरों के साथ भी ऐसा किया कि उन मंदिरों को वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया। और जहाँ तो क्या क्या हुआ इन्होंने। और ये तो सारा दिन रात सोशल मीडिया पर लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है भारत में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मनुवाद की खेल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि मनुवाद ने लोगों को पागल, अपाहिज और पशु और पता नहीं क्या क्या ऐसा बना दिया और उसको कुचल कर रख दिया मानवता को। तब जाकर मानवता करा रही है। कोई बोल नहीं पाता, क्या करें। प्रधानमंत्री है जो क्या करता है, लेकिन कौन बोल ले। सबको बच्चे हैं भाई, बच्चों को भी मार देंगे क्या पता, खुद को मार देंगे क्या पता, कल को रोटी कमाना है क्या पता। इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। उधर वह मार दिया, उधर वो चीफ मिनिस्टर मार दिया, उधर वो विदेश मंत्री मार दिया था, उधर ऐसा हो रहा है, उधर ऐसा हुआ है। भाई तुम्हारी क्या औकात है? ऐसा आतंक भारत में फैला हुआ है। लेकिन अब इन सब की गांड फटेगी। ये लिख लीजिए, मुझे आज ही अभी बताया गया है कि ऐसा होगा। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, ऐसा होना ही चाहिए। और मेरे फिजिकल पैरामीटर से यानी षड्यंत्र के बिंदुओं से भी ये निकलता है कि अब ऐसा ही होगा। छोटे छोटे बच्चियों को इन्होंने, जवान बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चियों को इन्होंने पत्थरों के साथ शादी करी। और उन बच्चियों के साथ मंदिरों के पुजारी अत्याचार करने लगे। ऐसे करने लगे नहीं, करते थे। इसी वजह से उन्होंने ये परिपाटी निकाली। और फिर जब वो कितनी को औरतों को भोगते, कितनी बच्चियों को भोगते, फिर उन्होंने वे पैसों के लिए उन लोगों को सप्लाई करने लगे जो पैसे देते थे। वही वेश्यावृत्ति के अड्डे भारत के मंदिर बन गए, भारत के धर्म संस्थान बन गए। तो वहाँ क्या होना है? वहाँ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा जिसकी झलक आपको मिशन ग्रेट इंडिया के वीडियोज़ में, हमारी वीडियोज़ में मिलती है। सबकी गांड फटने वाली है। और जिसने थोड़ी भी चीं चौपट करी, सब मारे जाएंगे। रूस, चीन और पाकिस्तान, जैसा कि पुतिन कह रहा था, उनके साथ तो कुछ हो नहीं हो, वे जाने। लेकिन यह हमें पक्का लगता है, पक्का दिखता है, पक्का हमारे भगवान ने कहा है कि ऐसा होगा मंगल, और ऐसा ही होगा। इसलिए दोस्तों होशियार हो जाइए। ज़माना किस तरह से करवट लेगा, ज़माना इस तरह से करवट लेगा जिस तरह से हम बोलते रहे हैं और अब बोल रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो पब्लिक को खा गए और ज़्यादा खाएंगे यदि इनकी चली तो। इसलिए परमात्मा का प्रकटीकरण होगा। वह परमात्मा इस धरा पर है, आ चुका है, बस उसको पहचानना बाकी है। इसमें और क्या मैं बोलना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों सब अच्छा करिए, दूसरे जीवों का मांस खाना छोड़ दीजिए, मतलब प्योर वेजिटेरियन बनिए, नशा करना छोड़ दीजिए, किसी का बुरा करना छोड़ दीजिए, सबको सबका हक दीजिए। वही सारी चीज़ें जो मिशन ग्रेट इंडिया के लोग सुबह 5 बजे ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम बोलते रहते हैं कि ऐसा ऐसा करते जाइए। और सारे भारत वालों को ये करना है कि भारत को ऐसा समाज बनाना है जिसमें सब भारतीयों के भाई बंद हों, उनमें कोई भेदभाव नहीं हो, एक होमोजेनियस समाज हो जहाँ पर कि वे सब दूसरे लोगों के साथ अपनी बहन बेटियों के रिश्ता कर सकें, खाना पीना उनके साथ हो। ऐसा नहीं हो जो भारत में इन पागल लोगों ने चल रखा है। अब ये पागल लोग मरेंगे,
पहले इनकी गांठ फटेगी, इनके पिछवाड़ा लाल होगा, और फिर भी नहीं सुधरे तो ये मारे जाएंगे। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे योगी हो, चाहे वो सारे ये शंकराचार्य हों, चाहे बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी हों, ट्रस्टी हों, चाहे वो सारे ब्राह्मण हों, चाहे वो अडानी अडवाणी हों, चाहे इनके लूट में शामिल होते हुए ये लोग हों, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। ब्राह्मणों ने इस देश में बड़ा अन्याय अत्याचार किया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता, जैसा जनरली किसी को हम सबको पता नहीं चलता कि हम क्या पाप कर रहे हैं, ऐसा इनको भी नहीं चला। लेकिन हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं रहा कि कोई रेस, कोई जाति या कोई ग्रुप ऐसे मारा जाए। उनकी बस पिटाई कुटाई हो ले, लुटाई हो ले, बस उनको सीख दी जाए, किसी को भी मारा नहीं जाए। और इसके लिए सारे भारत को सुन लीजिए, सारे भारत को तारीख 28, 29, 30 जून, क्या क्या सुनना है, तारीख 28, 29, 30 जून, और जगह दिल्ली, भूप सिंह पार्क, दिल्ली कैंट स्टेशन के पास में विश्वकर्मा धर्मशाला। जगह याद रखें, दिल्ली में यह, और तारीख याद रखें 28, 29, 30। इस दिन 3 दिन का मिशन ग्रेट इंडिया का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, और उसका विशेष थीम होगा इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेज को प्रमोट करना। उस प्रमोशन के लिए सबसे पहला ये जो हमारा पहला प्रोग्राम है, इसमें इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन जो कपल पहले से बने हुए उनको उनका सम्मान करना, उनका मान बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन देना। इस प्रोग्राम में सारे इंडिया के लोग शामिल हों, और जरूर हो लेना, वरना भारत में सबकी गांठ फटने वाली है, सबके सब मरने वाले हैं। चाहे वो ब्राह्मण नहीं, सारे हिंदू नहीं, सारे इंडिया के इतने बदमाश लोग हो गए इंडिया के। कोई कुछ मरता रहे, चाहे कुछ होता रहे, लेकिन कोई नहीं बोलता कि ये कैसा हो रहा है। जहाँ में RSS, बीजेपी ने और इस नरेंद्र कुमार दामोदर दास ने तो पिछले 10-11 साल में हद ही कर दी। इनके साथ तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा भी हो सकता है जैसे भूखे घड़ियालों को सामने इन लोगों को डाल दिया जाए और लोग हंसें कि भाई देखोगे इनके साथ क्या हो रहा है, इनको जिंदा ही खाया जाए। यद्यपि ये बहुत भयानक विचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हवाई जहाज ऊपर से गिर सकते हैं और लोगों की 250 लोगों के एक साथ कब्रें बढ़ सकती है, उसी में जल भून सकते हैं, तो इस संसार में क्या हो जाए कोई क्या कह सकता है। लोग सोचते क्यों नहीं है कि जब हम उसके शरीर को खा रहे हैं तो हमारे शरीर को भी खाया जा सकता है, खाया जाएगा। कोई नहीं देखता, कोई लूटते नहीं मानता, कोई अन्याय अत्याचार करते नहीं मानता। आज देश के गरीबों की, छोटी जातियों की, कमज़ोरों को क्या हालत है वे ही जानते हैं, लेकिन वे बेचारे क्या बोले, न तो बोलना जानते हैं न कोई उनको आवाज़ को सुनता है। क्या करें, सशकने के अलावा उनके पास कोई नहीं है। और ये देश का ये महाबदमाश, महाझूठा, दुनिया भर का छठा बदमाश देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है और बनता ही जाता है। 3 बार बन गया। ये बताता है कि देश बहुत बुरा भुगतेगा और देश, पूरे देश के साथ ऐसा हो सकता है जैसा कि एयर इंडिया के विमान के साथ हुआ, उसके यात्रियों के साथ हुआ। और यदि हम नहीं चेते तो अवश्य ऐसा होगा। इसलिए लोगों चेतिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, और इस सब का मूल क्या है। इस सब का मूल है दूसरों को दुख देना, दूसरों को जीवन को कुचलना, मतलब पाप करना, और वह भी विशेष रूप से पाप प्राणियों के साथ और आदमियों के साथ। प्रकृति के साथ तो ऐसा ही, मतलब हम ब्रह्मांडीय नियमों को, ईश्वरीय नियमों को तोड़ेंगे तो बुरा फल हमें मिलेगा ही। दोस्तों, आज ये छोटा सा ये वीडियो मुझे बताया। अब इन सब की गांठ फटने वाली है, इस प्रधानमंत्री की, इस राष्ट्रपति की, इस भागवत की, इस मोदी साहब भागवत की, इस योगी की, इस बीजेपी RSS की, इन शंकराचार्यों की, इन ब्राह्मणों की,
इन देश के जो सिर पर बैठे हुए हैं और सब चीज़ हमारी, और किसी कुछ नहीं, तुम पढ़ भी नहीं सकते, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, और इन्होंने जैसे जैसे अन्य अत्याचार किए भाई वो ऐसा कर रहा है। और ये सब के लिए भले भले के लिए है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि अभी भी चेत जाओ, कुछ समझना है तो समझ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसा भी हो सकता है जैसा कि जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ, ऐसा भी हो सकता है जैसा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के साथ हुआ, और भी बुरे बुरे जो लोगों के साथ होते रहते हैं, ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो सकता है, पूरी पॉपुलेशन के साथ हो सकता है, पूरी के साथ भगवान न करे तो कुछ लोग जो ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके लिए हो सकता है, ज़्यादा जातियाँ जो जिम्मेवार हैं, जो ज़्यादा लुटेरी जातियाँ हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो लुटेरे अफसर हैं, नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब की गांड फटेगी और फिर भी नहीं सुधरे सबको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा जमाना आ रहा भाई। मुझे तो ऐसा ही बताया, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, जैसा मुझे बता देता मैं कुछ आपको बोल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।